बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम हमेशा कहते हैं जी फलाने मुल्क में इनकलाब आया, उसकी तारीख देखे। जो इनकलाब बांग्लादेश में आया है, इस इनकलाब को दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब कहा जा सकता है। उसकी वजह यह है कि ये निज़ाम को लपेटने के लिए आया है। आप अंदाजा कर सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर ये चंद नौजवान ये इस वक्त बांग्लादेश का मुस्तकबिल रीराइट लिखने के लिए जा रहे हैं, दोबारा नया आइन लिखने के लिए जा रहे हैं। क्या हैसियत है इनकी। लेकिन जो इनकलाब इस वक्त आया है, ये चंद नौजवान हैं और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने वार्निंग दी। किसको? आर्मी चीफ को। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, 24 घंटे। अवाम सड़कों पर है, हम गए नहीं, तुमने कर्फ्यू खत्म कर दिया, कॉलेज यूनिवर्सिटियां खुल रही हैं। आर्मी चीफ इतना करप्ट और इतना घटिया इंसान है कि वो जो गेम खेलने जा रहा है, ये सबसे अहम तरीन मोड़ है। अब ये होने क्या लगा है, इन्होंने असल में आर्मी चीफ को कहा। आर्मी चीफ ने क्या कहा? आर्मी चीफ अब डील ये कर रहा है, चूंकि वो हसीना वाजिद का बंदा। आपको पता है जितने करप्ट जर्नैल होते हैं या जितने करप्ट लोग होते हैं, ये सारे एक दूसरे को हिफाजत करते हैं। अब इस शख्स ने काम ये किया कि अवाम जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल हो रही थी, तो दाखिल होने से पहले इसने हसीना वाजिद को इंडिया फरार करवा दिया। और इंडिया भी आप देखिए C-130 में इसने वहां से निकाला और वहां से जाकर अजीत डोवल से मुलाकात हुई, उसके कहने पर सारा कुछ हुआ। अब ये करप्ट जर्नैल चाह क्या रहा है? ये असल में इसने फौरी तौर पर आया और कहा जी हम जी वो सारा कुछ खत्म हो गया, चलो जी मुबारक हो, चलो जी सुलह सफाई करो। तो अब नई हुकूमत आ रही है, बुरी सेटअप आ रहा है। अब बुरी सेटअप क्या आ रहा है? पहले निगरान हुकूमत आ रही, उसमें ये करप्ट जर्नैल अपने वही करप्ट लोगों को लेकर आ रहा है। उसके साथ अब डील कर रहा है खालदा ज़िया से कि चलो ये छोड़ के हम दूसरा मोहरा लेकर आएंगे। ये स्टूडेंट्स उठे, इनमें से सबसे क्लास का स्टूडेंट है तो सारे ही क्लास के, लेकिन लीडर है ये नाहीद इस्लाम। ये नाहीद इस्लाम यंग लड़का है, क्या इसकी एज है? 20-25 साल का नौजवान है और इसके पीछे सारी खड़ी। ये नौजवान अब आर्मी चीफ को कह रहे हैं 24 घंटे का वक्त है तुम्हारे पास, तुम अगर हमारी राह में आए तो ये सारे आर्मी हेडक्वार्टर आ जाएंगे हम लोग। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुसे हैं, आप देखिए तारीख में हुआ क्या है कि इन्होंने मुजस्मे तोड़ दिए। क्या कमाल काम किया, यानी इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे तोड़ दिए और शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्मा तोड़कर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में गए, चीजें तोड़ दी, जो कुछ मिला इन्होंने ले लिया। किसी को सोफा मिला, किसी को कोई चीज मिली, खाने की मिली, सब कुछ वहां ले गए। उन्होंने कहा तुम्हारे बाप का माल है, हमारे पैसों का माल है जिस पर तुम लोग याशियां करते हो। अब ये आर्मी चीफ चाह क्या रहा है? आर्मी चीफ ये चाह रहा है, देखिए जब इनकलाब आता है उसको हाईजैक करने की कोशिश होती है। आर्मी चीफ चूंकि लगाया हुआ शेख हसीना वाजिद का, क्योंकि इंडिया का लगाया हुआ है, तो वो चाह ये रहे हैं कि अब ये ना हो कि इनकलाब में नया निज़ाम आ जाए, हमें फारिग कर दिया जाए। स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं, ये खास तौर पर नाहीद इस्लाम जो लीडर है स्टूडेंट्स का, जिन्होंने इनकलाब बर्पा किया है, वो ये कह रहे हैं कि हम आपको देने जा रहे हैं नाम, फलाना बंदा प्रेसिडेंट होगा, फलाना प्राइम मिनिस्टर होगा, फलाना ये होगा, इन सबको आपने अबूरी सेटअप में लगाना है। वो आएंगे, इलेक्शन कमिश्नर को फारिग करेंगे, जजों को फारिग करें बीच में से, अदलिया होगी आज़ाद। और आर्मी के अंदर जो करप्ट जर्नैल हैं, जो ये सारा धंधा चलाते हैं, क्योंकि शेख हसीना वाजिद की जितनी करप्शन है, जितना कत्लो गारत है, वन पार्टी सिस्टम इन्होंने किया। इसके बाप ने भी तो यही काम किया था ना, वन पार्टी सिस्टम किया था, उड़ा दिया था लोगों ने, उसने भी यही काम किया। अपोजिशन को मारो, इंतखाबात के अंदर झुरलू फेरो, खुद इक्तदार में आओ, फौज के थ्रू ठप्पे लगवाओ, सारा काम करो, फौज तुम्हारे करप्ट माल की तमाम चीज़ों की। इजराइल के साथ इस फौज ने ताल्लुकात कायम किए हुए थे और अंदर खातून से सिस्टम लिया हुआ था। आप देखिए पेगासस सिस्टम लिया हुआ था ताकि बांग्लादेश के अंदर साफी और उन सबके मोबाइल फ़ोन पर निगाह रखी जा सके। उन्होंने कहा ये तमाशा नहीं होना, ये तुम जो हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हो, आर्मी चीफ पीछे हट जा, 24 घंटे का टाइम है हमारे पास, पहुंच, तू आएगा नहीं तो हमें बुला और उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि सेटअप किसने करना। अब आर्मी चीफ को अपनी औकात समझ आ रही है, ये तो काम बड़ा खराब हो गया, ये तो हसीना वाजिद की तरफ। क्या पूरे बांग्लादेश को नहीं पता कि आर्मी चीफ इतना करप्ट इंसान है और उसने उठा कर हसीना वाजिद को बाहर फरार करवाया? इसकी खुद की जायदादें आप देखिए कितना इन्होंने माल जर्नैलों ने इकट्ठा किया और इनके ब्यूरोक्रेट्स ने, इनके सियासतदानों ने। वो कहते हैं ये काम नहीं हमने करना। इस लड़के को असल में पता है, इसने पढ़ी हुई है तारीख, इसको पता है कि जब ये इनकलाब आता है तो उसको हाईजैक करने की क्या तैयारी होती है। वो कहता है जी पीछे हट जाओ,
ये काम नहीं होना। हम इसके बाद इसका प्लान क्या है, प्लान उनका ये है कि आएगा एक अबूरी सेटअप आएगा, उस सेटअप के अंदर तमाम ईमानदार लोग लेकर आएंगे, साफ शफाफ इंतखाबात होंगे, ना जमाते इस्लामिया में चाहिए, ना हमें खालदा ज़िया चाहिए, ना हसीना वाजिद, ना अवामी लीग। हम उसके बाद ये स्टूडेंट्स अपनी पार्टी देंगे, उसमें आएंगे लोग ईमानदार, कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर, इकोनॉमिस्ट, ईमानदार लोग जो करप्शन नहीं करेंगे, और जजों में ईमानदार जो आए, जो आर्मी चीफ को भी गिरफ्तार करें, उसकी भी करप्शन पकड़े, हसीना वाजिद की भी पकड़े। क्योंकि स्टूडेंट्स ने कहा 300 लोग तुमने हमारे मारे हैं, तो हमने उन 300 लोगों को ऐसा नहीं करना कि हम तुम्हारे साथ डील कर ले। फौज ये चाह रही है कि नाहिद इस्लाम को कह रही है कि तुम्हें भी एक मिनिस्ट्री दे देते हैं, तुम्हारे 1-2 स्टूडेंट्स को दे देते हैं, लेकिन आओ मिल बांट कर खाते हैं। वो कह रहे हैं ये काम नहीं हमने करना, हम तुम्हें बताएंगे कि अब री राइट कैसे करना है, आइन हम पूरा देंगे तुम्हें। उसके बाद ये इंतखाबात होंगे, उसमें हम लड़ेंगे और हम आएंगे हुकूमतों में, हम आकर ये काम करेंगे। और आर्मी चीफ तू हमें सल्यूट करेगा और तू ये काम नहीं करेगा, तू जा वापस बैरकों में, तेरा काम है बॉर्डर की हिफाजत करना। ये फौज को लेकर जा। आप देखिए पहले फौज को ऑर्डर दिया गया कि मारो कुचलो, इन्होंने 300 बंदा मार दिया, फौज ने गोलियां चलाई, क्या कुछ नहीं किया इन लोगों ने। और जब उन्होंने देखा कि अवाम का समंदर आ गया है और रौंदते हुए निकल रहा है, तो उसके बाद फिर आर्मी चीफ ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं 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 मैं नहीं कर सकता। हसीना वाजिद को फिर उसने कहा जी 45 मिनट है आपके पास। वो कहती थी कि नहीं मैंने तो टेलीवाइज करना है, मैंने आकर मीडिया पर आना है, मैंने रिजाइन करना है इज्जत के साथ। उसका बेटा क्या कहता है, कहता जी मेरी माँ थक गई है, हमने इतना बांग्लादेश का किया है, अब हमारी हिम्मत जवाब देगी, अब हमने नहीं करना। अगर ये कल आर्मी चीफ करप्ट इंसान ना होता तो उसके बाद हसीना वाजिद इंडिया का भी रवाना ना होती। ये बात स्टूडेंट्स को पता है कि आर्मी को इंडिया से कंट्रोल किया जाता है, हमने ये काम नहीं करना। लिहाजा उन्होंने फैसला ये किया है कि सबसे पहले तो आर्मी चीफ पीछे हट जाए, हमारे सामने आने की जुर्रत भी ना करना। क्योंकि आर्मी चीफ चाह रहा है कि हम वो बंदे लेकर आए जो इंतखाबात को भी मैनेज करें, फलाना करें। वो चाह रहे हैं कि हम आज़ाद लोग लेकर आएँ, आज़ाद हैं, और अदलिया को करें आज़ाद। अदलिया फिर चाहे आर्मी चीफ को, जर्नैलों को, ब्यूरोक्रेट्स को, हसीना वाजिद को, मीडिया को, जिसको जाए गिरफ्तार करे, और उसके बाद हम उनको छोड़ेंगे नहीं। ये सूरत हाल हो गई है। और इस स्टूडेंट्स की आप जरा जहानत देखिए। ये दुनिया में आप कहते हैं जी इनकलाब, आप जानते हैं दुनिया में इस बात के ऊपर ज्यादा पजीराई क्यों नहीं हो रही? ये सारे वर्ल्ड में खौफ की लहर इस वक्त उठी हुई है कि ये पहले तो होता था, इनकलाब आता था, उसको असल में हाईजैक करते थे। जैसे कल आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम अबूरी सेटअप कायम करने जा रहे हो। भाई तू कौन है? तेरा काम है हिफाजत करना, तेरा काम है सिक्योरिटी देना। तू कहीं को जाकर कह रहा है कि जी हमने सिक्योरिटी बनानी है, हम फलाना जाकर हिफाजत करेंगे, हम अबूरी सेटअप लाएंगे, हम बताएंगे आपको। कह रहे तुम कौन हो? ये मॉब बाहर जो खड़ा हुआ है ये तुम्हारे तक पहुंच जाएगा, लिहाजा तू पीछे। तो स्टूडेंट ने रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा आर्मी चीफ का कोई काम नहीं, बैरक में वापस जा, तुम्हारे काम नहीं। और बल्कि आगे जर्नैलों की करप्शन, प्लॉट स्लॉट, इनके तमाम जितना पैसा उनको बिल्कुल बजट को करेंगे, कोई यानी 30-40% पर लेकर आएंगे कि तुम्हारा काम है सिर्फ और सिर्फ जाकर हिफाजत करना। ये तुम्हारा काम ही नहीं है कि हिफाजत करना। जब 300 बंदा मर रहा था तो तेरी फौज ही मार रही थी ना बैठकर, तो तूने काम। तो स्टूडेंट्स नाहिद इस्लाम खड़े हो गए। अब नाहिद इस्लाम ने जो बात की है वो है बड़ी क्लास की। अब वो कह रहे हैं कि हम नोबल इनाम जिसको मिला उसको लेकर आए, फलाने को लेकर आए, उसको लेकर आए, यानी दूसरे तीसरे लोगों को हमने लेकर आना है और फिर हमने बताना है कि सेटअप चलेगा कैसे। और अगर ये काम नहीं हुआ तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। जैसे अब श्रीलंका में जो हुआ था उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वही करप्ट चोर लुटेरे आ गए। तो वो चाह रहे हैं कि जो श्रीलंका में हुआ है, नाहिद कहता है हमने वो नहीं होने देना कि जब वहां पर, अब देखे ना आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में चले गए, वहां पर जाकर कह रहे हैं जी वो चीजें लूट रहे हैं। इनके बाप का पैसा था जो ना लूटे, उनका पैसा था, उनके टैक्स के पैसों से हसीना वाजिद तयाशी करी थी। अब ये जो आखिरी टाइम दिया गया 2-3 घंटे, उसमें ब्रीफ केस भरकर सोना तो न जाने क्या डॉलर्स के बैग लेकर हसीना वाजिद निकली है। तो किसने निकाला है उसको? आर्मी चीफ ने, क्योंकि अगले का हिस्सा था। अब आर्मी चीफ वहां पर उसको होने देता तो वहां ने उसको छोड़ना था। तो ये सारे मिले हुए। अब वो स्टूडेंट्स उसको कहा है कि तू पीछे हट जा, हमारा काम है, हम बताएंगे तुम्हें क्या करना है। दुनिया में ऐसा इनकलाब आपने देखा क्या है इन स्टूडेंट्स के पास? यानी आप अंदाजा कर ले इनके पास क्या है। दुनिया में हमने ऐसा मरहला नहीं देखा, ऐसे लोग नहीं देखे। कमाल इन्होंने काम कर दिया है और तारीख को उलट पलट कर रख दिया है। हमने तारीख में ऐसे लोग नहीं देखे। चंद स्टूडेंट्स है 20 साल, 25 साल, 22 साल, वो कहते हैं हम बताएंगे तुम्हें तुमने क्या करना है। क्यों?
हम लोग हैं यहाँ पर बेरोजगार, यहाँ पर हम लोग हैं 2.5-3 करोड़ जिनके पास नौकरियां नहीं है। हम ऐसा काम सिस्टम करेंगे जिससे नौकरियां पैदा हो, ना कि अवामी लीग। असल में वो चाह ये रहे हैं कि जब वो आए, गवर्नमेंट आए नहीं हमारी है, तो अवामी लीग के जो कचरा है इसको साफ करें, चाहे वो फौज में है, पुलिस में है, जजों में है, नौकरियां मेरिट के ऊपर बांटी जाए। सो ये असल में सही इनकलाब है, और इसकी ये यूरोप, अमेरिका और दुनिया में फैल गया है, तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी सबके। कि वो आकर कह रहे हैं कि खाली अब ये नहीं कि हटाना, अब हम पूरा सिस्टम रीराइट रखेंगे, हम बताएंगे आइन क्या होगा, हम बताएंगे चीज क्या होगी। ये है इस वक्त की सूरत हाल। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।